हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल नंबर 6। प्रैक्टिकल नंबर 6 में हमें बोला है यूज द फर्स्ट फाइल टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो जो हमने फर्स्ट फाइल अपने पिछले प्रैक्टिकल में बनाई थी उसी पे हमने सारे जो क्वेश्चन है परफॉर्म करने हैं। जो पहला हमारा ए पार्ट है उसमें बोला है मेक द फर्स्ट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट बोल्ड। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे डॉक्यूमेंट की पहली लाइन है उसको बोल्ड में करना है। तो इसमें हम पहले अपनी मशीन पे जाएंगे, इसमें हम अपनी जो फर्स्ट फाइल है उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारी जो फाइल थी ये ऐसे दिख रही है स्क्रीन पे। अब उसमें हमें करना है क्या, जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसको बोल्ड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए पहले हम फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, बी के नाम से। इस पर हमें क्लिक कर देना है, जिससे हमारी ये लाइन बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपको वहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं होता तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन बोल्ड हो जाएगी। इन केस अगर आपको नहीं शो होता, वरना तो मोस्ट प्रोबेबली शो होता ही है। हम जरा दूसरे पार्ट में देखिए। दूसरे पार्ट में हमें बोला है बी पार्ट में कि मेक दी सेकंड लाइन इटैलिक। जो सेकंड लाइन है उसे इटैलिक बनाना है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सेकंड लाइन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आई का सिंबल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है हमें। तो अब जैसे देखोगे हमारा टेक्स्ट अब इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। इसका भी अगर हमें ऑप्शन नहीं दिखता तो हमें फिर दोबारा उसमें फॉर्मेट में जाना है, और टेक्स्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे इटैलिक का दिख जाएगा ऑप्शन। जिससे आप अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे पहले, वहां से भी आप इटैलिक में और सारे टास्क कर सकते हो। फॉर्मेट जो आपको करना है टेक्स्ट के साथ, वो यहाँ से भी हो जाएंगे। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है। थर्ड पार्ट में हमें बोला है अंडरलाइन दी थर्ड लाइन। तो इसमें हमें अंडरलाइन करना है थर्ड लाइन को। तो इसके लिए भी हमें बस पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा थर्ड लाइन को। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे यू का सिंबल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते ही हमारी लाइन अंडरलाइन हो जाएगी। और यही सिंबल आपको फॉर्मेट में भी मिल जाएगा टेक्स्ट में जाने के बाद। अंडरलाइन यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेगा आपको, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन। तो यहाँ पे तो लिमिटेड है, पर लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है। आपको अगर कोई इसमें से आता तो आप इसमें से सिलेक्ट करके कर सकते हो। और डी पार्ट में हमसे बोला है डी अलाइन दी फोर्थ लाइन टू सेंटर। तो इसमें क्या करना है, हमें फोर्थ लाइन को सेंटर में अलाइन करना है। इसके लिए पहले हम फोर्थ लाइन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन दिख रहे हो, जैसा भी ये इस वाले में इस वाले फ्रंट वाले में अलाइन है, लाइन लेफ्ट में। अब हमें इसे सेंटर में अलाइन करना है, तो सेंटर लाइन का ऑप्शन ये होता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सेंटर में लाइन हो जाएगा टेक्स्ट। आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट के सेंटर में हो गया, वो सारे लाइन लेफ्ट है, लेकिन ये अब सेंटर लाइन हो गया। उसका ऑप्शन आपको फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, अगर यहाँ नहीं मिलता लाइन में जाके। यहाँ पे ऐसे भी हमने सेलेक्ट किया है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाया कि आपने इसे सेंटर लाइन कर रखा है, सेंटर्ड। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है मेक द फॉन्ट कलर ऑफ द फर्स्ट लाइन एज रेड। तो जो फर्स्ट लाइन है जिसे हमने बोल्ड किया था, उसे हमें करना है फॉन्ट कलर देना है रेड। इसमें भी कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट के कलर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है। कलर हमने रेड सेलेक्ट किया, देन आपका कलर रेड हो गया।
अब हमें एफ पार्ट में बोला है चेंज दी फॉन्ट स्टाइल ऑफ फिफ्थ लाइन टू एरियल। जो हमारे टेक्स्ट की फिफ्थ लाइन है उसे हमें एरियल में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो हमारा लिब्रे ऑफिस है उसमें एरियल स्टाइल नहीं होता, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। तो अगर आपको लिब्रे ऑफिस मिलता है वहाँ पे या फिर ये मिलेगा ही, तो इसमें आपको कोई और फॉन्ट दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपका सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, इस चक्कर में उसमें एरियल ही लिखा हुआ है। तो मैं आपको कोई और फॉन्ट चीज के दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारी फिफ्थ लाइन ये है, कंटेंट कैन बी ऑल्टर्ड वाली लाइन। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे पहले। सेलेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे एक फॉन्ट का बॉक्स दिख जाएगा आपको, डायलॉग बॉक्स। इस पे आप जैसे एरो पे क्लिक करोगे तो आपके सारे फॉन्ट आ जाएंगे। जो सा भी आपको सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करके आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। सब ये फॉन्ट चेंज हो गया और उससे डिफरेंट हो गया। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है। नेक्स्ट पार्ट में जी पार्ट में हमें बोला है चेंज द सेकंड लाइन टू 18 पॉइंट्स। जो सेकंड लाइन है उसे 18 पॉइंट्स का मतलब है यहाँ पे उसका साइज बढ़ाना है, 18 साइज करना है उसका। तो हमारी जो सेकंड लाइन है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे पहले। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे साइज का एक कॉलम दिख रहा होगा जिसमें हमें 12 लिखा आ रहा है इस टाइम। जैसे अब एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो साइजेस आ जाएंगे सारे। आपको 18 सेलेक्ट करना था हमें वहाँ पे, तो हम 18 सेलेक्ट कर देंगे। अब हमारा साइज बढ़ चुका है, तो बस इसमें इतना ही करना था। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स है उसे साइज कहते हैं एक तरीके से, कि हमें साइज बढ़ाना है उसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हमें बोला है एच पार्ट में इंसर्ट द डेट एंड टाइम एट द स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हमें इसमें डेट और टाइम डालना है डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में। तो पहले हम, जैसे डॉक्यूमेंट हमारा ये, इसकी स्टार्टिंग में डालना है। तो जैसे ए है इसके आगे डाल देंगे, तो पहले वो एंटर मार देता हूँ मैं एक एक्स्ट्रा लाइन के लिए। जो हमारी लाइन है ऊपर की ब्लैंक, ये हमारी डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग है। अब इसमें हमें डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बस हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको फील्ड में जाना है। फील्ड में जाने के बाद आपको डेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जैसे देख सकते हो आपका डेट आ गई है आज की। और यही हमें टाइम के साथ भी करना है, स्पेस दिया जैसे मैंने। और जैसे मुझे यहीं पे टाइम इंसर्ट भी करना है, तो इंसर्ट पे जाना दोबारा, फील्ड पे और टाइम पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे डेट और टाइम दोनों आ गए हैं। तो बस प्रैक्टिकल नंबर 6 में इतना ही था। अब 7 प्रैक्टिकल में हमें बोला है यूज द डॉक्यूमेंट सेव्ड अर्लियर एंड परफॉर्म द पेज सेटिंग एज फॉलो। तो जो हमने पहले डॉक्यूमेंट सेव करी थी फर्स्ट के नाम से, उसी में हमें ये सब करना है। तो हमारा तो पहला क्वेश्चन है टॉप मार्जिन 1.3, और उसका बी पार्ट बोला है बॉटम मार्जिन 1.4 और लेफ्ट मार्जिन है 1.30, उसको 1.3 बोल सकते हैं, और राइट मार्जिन 1.3 है। तो ये हमारी एक बारी में ही हम इसे सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक साथ करके दिखा दूंगा। तो वैसे हम चलते हैं अपने इस पे। अब हमें इसमें मार्जिन सेट करनी है, जैसे टॉप की, बॉटम की, लेफ़्ट की और राइट की। तो इसकी जैसे हम अभी सेट करते हैं मार्जिन। तो मार्जिन में जाने, मार्जिन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के पहले हमें जाना है इसमें फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में जाने के बाद पेज स्टाइल पे। पेज स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इसमें पेज पे। पेज पे आपको दिख जाएगा मार्जिन्स। मार्जिन्स में हमें लेफ़्ट थी हमारी 1.3 थी, 0.3 थी, वो देख लेते हैं 1.3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जितनी हमें मार्जिन सेट करनी है। और राइट भी हमारी 1.3 थी। 30 भी लिख सकते हैं। और हमारी टॉप भी 1.3 थी, इसको भी 1.3 सेट कर लेते हैं। और हमारी बॉटम 1.4 थी। 1.4 और 1.40 में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही है।
उससे करना है, हमें सिर्फ अप्लाई करना है एंड ओके। अब ऐसे देखो पीसी टैक्स अब अलाइन हो गया इसके हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से। अब उसमें हमारी मार्जिन चीज़ हो चुकी है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ उसमें मार्जिन बताएगा हमारी मार्जिन हमारी, जैसे कि अब हमारी 1 पॉइंट जो हमने सेलेक्ट करी है उसके हिसाब से मार्जिन हमारी टैक्स की हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन इस लिब्रे ऑफिस का पार्ट नहीं है, ये एम एस ऑफिस का, एम एस वर्ड का पार्ट है, तो ये आपको नहीं मिलेगा पेपर में। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है हेडर और फुटर की हमें वो विड्थ डिसाइड करनी है क्या है। तो उसमें हमें बोले हैं 0.7 0.7 दोनों की। तो ये भी हम एक बार ही परफॉर्म कर सकते हैं। हमें फिर से इसमें फॉर्मेट में जाना है, पेज स्टाइल, इसमें हमारा हेडर में जाना है, हेडर ऑन करना है, और इसमें हमें जो यहाँ पे हाइट है इसको चेंज करना है 1.7 में। एक बार देख लेते हैं, 1.7 ही था ना, 0.7। तो यहाँ पे अभी हमारा 0.2 हो रखा है, तो 0.7 कर देंगे और अप्लाई। अब हमारा हेडर भी चेंज हो गया। उसे ऐसे ही हमें फुटर भी चेंज करना है, तो फुटर को ऑन करेंगे, इसको भी 0.7 पे। जैसे आपको यहाँ पे टेक्स्ट चेंज होता दिखाई देगा पेज का, 0.7 अप्लाई करते यहाँ पे भी इसका साइज़ बढ़ गया, तो दिखाता है कि हमारा फुटर का साइज़ बढ़ चुका है, और ओके कर देना हमें। अब हमारे फुटर का भी साइज़ इंक्रीज़ हो गया और हेडर का भी साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है पेज साइज एग्जीक्यूटिव और पेपर साइज एग्जीक्यूटिव और ओरिएंटेशन लैंडस्केप। तो ये भी हमारा एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं हम। सेम इसमें भी हमें उसी डायलॉग बॉक्स में जाना है, फॉर्मेट, पेज स्टाइल, इसमें हम ऑर्गेनाइजर में जाएंगे, नहीं ऑर्गेनाइजर में नहीं, पेज में। पेज में आप जैसे देख सकते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट में आपको यहाँ पे हम जैसे हमें शीट अभी हमें A3 चाहिए, अभी हमारी लेटर पे सिलेक्टेड है, इससे हम शीट चेंज कर सकते हैं अपनी। अब जैसे मुझे A3 शीट चाहिए, तो यहाँ पे हमारी शीट A3 में हो जाएगी, तो इसे पेपर साइज एग्जीक्यूशन कहते हैं। और जो हमारा आई पार्ट था वो हमारा यहाँ पे था कि ओरिएंटेशन चेंज करना था उसमें, तो अगर हम ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे पोर्ट्रेट रहता है, तो हमारा डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, और अप्लाई ओके कर देंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा डॉक्यूमेंट। और जैसे कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट मिलता है, पर लेकिन अब हमने इसे लैंडस्केप में कर दिया, तो लैंडस्केप में आप देख सकते हो उसकी विड्थ बहुत बढ़ गई है और लेंथ छोटी हो गई है। बस 7 प्रैक्टिकल में हमारा इतना ही था। सो प्रैक्टिकल नंबर 8 में हमें बोला है क्रिएट अ टेबल इन वर्ड एज शोन बिलो विद फॉलोइंग फील्ड। तो हमें ये टेबल बनानी है अपने उसमें, अब राइटर में, जिसमें ये सारे सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें इसमें देख पहले गिन ले कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स है। तो उसमें हमारे कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें कॉलम्स है। और रो कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज़ बनानी है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसको। तो पहले हमें अपना राइटर खोलना है। राइटर में जाने के बाद हमें टेबल्स पे जाना है, टेबल में इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देना है। इसमें हमें पहले इसमें 5 कॉलम्स थे और 8 रोज, और इंसर्ट कर देना है। देख सकते हैं हमारा टेबल आ गया इसमें। अब हमारे जैसे उसमें दिया था कि जो इन सबको हमें पहले मर्ज करना है ऊपर वालों को, अगर ऐसा बनाना है हमें, तो उसके लिए ये दो रोज मर्ज है इसमें, जैसे इसमें देख सकते हो आप, इसमें सिंपल है, इसमें मर्ज कर, इसमें एक 2 कॉलम मर्ज कर रखे हैं ऊपर की साइड। तो हम सेम ऐसे करेंगे, इसमें पहले इन 2 रोज को सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो उसमें मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा, मर्ज कर देंगे। ऐसे सेम इसमें करना है।
राइट क्लिक करके मर्ज, और लास्ट वाले को भी ऐसे ही करना है। अब जो हमारा थर्ड और फोर्थ है उसमें हमें ऊपर का कहते हैं रो, फर्स्ट रो को मर्ज करना था, तो हम फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे पूरी। एक सेकेंड, और इसको मर्ज कर देंगे। आप देख सकते हो जैसे हमारा उसमें क्वेश्चन भी गिवन है वैसे रखना है हमारा टेबल। और दिखा देता हूँ, सेम एज इट इज़ लग रहा है। अब हम इसको फिल करना शुरू करेंगे, इसकी सारी फील्ड्स। सो पहले हमारा है रोल नंबर, लिखते हैं रोल नंबर। इसमें हम अब सारे रोल नंबर डाल देंगे। अब सेकंड में हमें बोला है नेम्स डालने के लिए, तो इसमें हम नेम डाल देंगे, सबके नेम जो हमें गिवन थे। तो हमने सारे नेम डाल दिए इसमें। अब हमें इसमें डालने थे मार्क्स, तो हम यहाँ इसको इस रो में मार्क्स डालेंगे। और इसके नीचे हमारे मार्क्स में थे फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इस कॉलम में था केमिस्ट्री। अब इसमें हम हर किसी के नाम वो मार्क्स डालने हैं, तो वो देख लेते हैं मार्क्स क्या क्या गिवन है हमें। सेवेंटी एट, 90, 67, 50, 60, 89। और लास्ट में गिवन है इसमें 88, 92, 78, 50, 65, 67। अब जो हमारा लास्ट कौन था वो टोटल मार्क्स का था, इसको हम टोटल मार्क्स का बनाएंगे। और उसको भी फिल कर देंगे। आप जैसे देख सकते हो कि हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है एज इट इज़ जैसे हमें वहाँ पे गिवन था। तो बस इस प्रैक्टिकल में इतना ही करना था। थैंक यू।